यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे एक और नए वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलकर शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो मेरे प्रियो, आज हम प्रभु यीशु मसीह के अंतिम चेतावनियों के विषय में बातें करेंगे। तो हम सभी जानते हैं कि हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 24 का उसे आरंभ करके आगे के वचनों में अंतिम दिनों के क्लेश और संकट के जिन बातों को बताया है, उन बातों को आज हम जगह जगह होते हुए देख रहे हैं। क्योंकि बाइबल में जो भविष्यवाणियां परमेश्वर ने की थी, उसे आज इस युग में होते हुए भी देख रहे हैं। इसलिए आज हमें अपने कामों के प्रति और अपने प्रतिक्रियाओं के प्रति गंभीर होने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने आने का समय या दिन या सन बाइबल में नहीं बताया है। सिर्फ परमेश्वर ने इतना कहा है कि मेरे आने तक जागते रहो और प्रार्थना और विश्वास में बने रहो। यही हमारी तैयारी और परमेश्वर की आखिरी चेतावनी है, क्योंकि हमारे जीवन का एक एक पल जो परमेश्वर हमें अपने अनुग्रह से देता है, वो हमारे लिए बहुत ही कीमती और महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें इन अंतिम दिनों में सबसे ज्यादा अपने आत्मिक जीवन की तैयारी में मन लगाना है, क्योंकि प्रभु ने अंतिम दिनों के जिन क्लेशों के बारे में बताया है, वो बहुत ही भयानक है। यदि ऐसा होता कि प्रभु हमें अंतिम दिनों के विषय में ना बताते, तो हम समझ ही नहीं पाते कि हमें कैसे तैयार रहना है और कैसी तैयारी करना है। पर प्रभु के उन अंतिम चेतावनियों को जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, तो हम समझ पाते हैं कि हमारे जीवन का एक एक पल जो प्रभु हमें देता है, वो केवल उसकी अंतिम चेतावनियों को समझकर अपनी आत्मिक तैयारी में जीना है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय उसके 42वें पद में कि वह चोर के समान आ जाएगा। और लिखा है, यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगाने ना देता। इस वचन का अर्थ यह है कि जिस प्रकार चोर अचानक आ जाता है, मतलब जिस पल के बारे में हम सोचते भी नहीं हैं, उसी पल उसी घड़ी चोर आ जाता है। क्योंकि चोर भी ऐसे समय और पल की ताक में रहता है जिस समय के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। ठीक उसी तरह परमेश्वर भी चोर के समान अचानक आ जाएगा। इसीलिए हमें हर पल तैयार रहना है और प्रार्थना वचन में आगे बढ़ते रहना है और परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहना है और आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते रहना है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय उसके 1 से लेकर 13वें तक के वचन में हम देखेंगे बाइबल की उन 10 कुंवारियों के बारे में कि 5 मूर्ख थी और 5 समझदार थी। उनमें से 5 मूर्ख स्त्रियों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। पर वहीं उनमें से 5 समझदार स्त्रियों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। इस वचन का अर्थ यह है कि जिस तरह से उन 5 समझदार कुंवारियों ने तैयारी की, उसी तरह हमें भी तैयारी करनी है। जैसे दुल्हा अपनी होने वाली दुल्हन को हर बातों में पवित्र और हर चीजों में परफेक्ट देखना चाहता है, उसी तरह वो परमेश्वर भी हमें हर समय और हर बातों में पवित्र देखना चाहता है। और जैसा दुल्हा अपनी दुल्हन को जब हर बातों में तैयार देखता है, तो उसे ले जाता है, ठीक उसी तरह जब परमेश्वर भी हमें सब बातों में पवित्र और विश्वास योग्य देखेगा, तो हमें भी बादलों पर उठा ले जाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर भी हमारा दुल्हा है। लेकिन उससे पहले हमें प्रार्थना वचन में मजबूत बनना है और परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहना है। उस मशाल का अर्थ है प्रार्थना और उस कुप्पी का अर्थ है विश्वास, जिसमें हमें बने रहना है। और यही इस दृष्टांत का अर्थ भी है। जैसे कोई नहीं जानता कि कौन सा दिन या कौन सा पल किसके जीवन का अंतिम पल है, इसलिए हर दिन और हर एक पल को विश्वास योग्यता और पूरी पवित्रता और प्रभु के भय के साथ बिताना है और बड़ी गंभीरता के साथ जीना है। प्रिय भाई बहनों, उन अंतिम दिनों के संकट और क्लेश जिसे हम बाइबल में पढ़ते हैं, उसमें स्थिर रहने के लिए हमें हर दिन
पवित्र आत्मा और प्रभु के सामर्थ्य से अपने आप को भरते रहना होगा। आइए देखते हैं एक और दृष्टांत को। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय उसके 40 के 42 तक के वचन में लिखा है कि उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। और 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएंगी और दूसरी छोड़ दी जाएंगी। इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। इसलिए हमें आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते रहना है और हमें परमेश्वर के दूसरे आगमन के लिए विश्वास योग्य और जागृत और प्रार्थना में निरंतर बने रहना है। इस वचन का अर्थ यह है कि 2 जन में अगर एक परमेश्वर को मानने वाला होगा तो वो उठा लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। लेकिन आज हमें विशेष करके ये प्रार्थना करने की जरूरत है कि परमेश्वर जब हमें बादलों पर उठा लिए जाने के लिए आएंगे तब एक भी ना छूटे, सब परमेश्वर के संग बादलों पर उठा लिए जाएं, एक भी नाश ना हो, सब उस अनंत जीवन के वारिस बने। उम्मीद करती हूँ दोस्तों हमारा यह वीडियो आपके लिए आशीषमय हुआ होगा। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।